आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है। तो इसके लिए हमें प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल आर, ऑप्शन बी है आर एल, ऑप्शन सी है आर सी, ऑप्शन डी है केवल आर। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि वाटहीन धारा क्या होती है। ठीक है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा प्रतिरोध शून्य है तो परिपथ में धारा प्रवाहित तो होती है किंतु परिपथ में ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता। परिपथ की इस धारा को क्या कहते हैं? वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में या तो केवल शुद्ध क्या होना चाहिए? प्रेरकत्व होना चाहिए या शुद्ध धारिता होना चाहिए। ठीक है, तथा प्रतिरोध का जो मान होना चाहिए वह शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस परिपथ में जो प्रतिरोध है उसका मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो परिपथ में जो धारा बहती है उसे हम क्या कहते हैं? वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता में क्या होता है? वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक क्या ले लिए हैं? एक शुद्ध धारिता वाला परिपथ ले लें और एक शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की स्थिति में क्या होता है कि जो वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर होता है वो कितने का होता है? 90 का होता है। ठीक है, तो एक शुद्ध धारिता वाले परिपथ में क्या होता है? धारा वोल्टेज से 90 अंश क्या होता है? अग्रगामी होता है। ठीक है, क्या होता है? धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, यानी कि इनके बीच के कलांतर की बात करें तो कितना का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है? एक शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है, तो इनके बीच का जो कलांतर होता है वोल्टेज और धारा के बीच में कितना का होता है? 90 के अंश का होता है। ठीक है, इस कारण इसमें क्या होती है? जो शक्ति क्षय होती है उसका मान क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है? यह होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या होता है? फाई। ठीक है, और फाई क्या होता है? कलांतर। ठीक है, तो यहाँ से दोनों केस में क्या हो रहा है? कलांतर का मान 90 अंश हो रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि कॉस 90 का मान कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इनका शक्ति का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू ये हो जाएगा कॉस 90। ठीक है, और कॉस 90 का मान होता है शून्य। ठीक है, तो यहाँ से शक्ति क्षय का मान हो जाता है शून्य। ठीक है, तो क्या होता है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व, ठीक है, तथा एक शुद्ध धारिता वाले परिपथ में जो ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है, जो शक्ति क्षय होती है ऊर्जा का क्षय, वो क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि धारिता और शुद्ध प्रेरकत्व वाले केस में क्या होता है? वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर होता है 90 अंश होता है। ठीक है, क्या होता है? 90 अंश होता है। अगर कलांतर 90 अंश है तो उनका औसत शक्ति कितना हो जाता है? ये हो जाता है शून्य। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो वाटहीन धारा के केस में क्या होना चाहिए? प्रतिरोध का मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? प्रतिरोध का मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, तथा एक शुद्ध प्रेरकत्व होना चाहिए या शुद्ध धारिता वाला परिपथ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन की मिलाव कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है केवल आर। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, तथा ऑप्शन बी क्या है? यह है आर एल परिपथ। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आर का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, यानी कि केवल शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ होना चाहिए या शुद्ध धारिता वाला परिपथ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी क्या होगा? गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है? आर सी, तो ऑप्शन बी भी क्या? ऑप्शन सी भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इसमें भी क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, तथा ऑप्शन डी क्या है? यह है केवल एल। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, क्या है? केवल प्रेरकत्व वाला एक परिपथ है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? केवल एल। ठीक है, तो इस केस में जो ऊर्जा क्षय का मान होगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उस परिपथ में जो बहने वाली धारा होगी उसको हम क्या कहेंगे? वाटहीन धारा कहेंगे। ठीक है, इसमें बहने वाली धारा को क्या कहेंगे हम लोग? वाटहीन धारा कहेंगे, क्योंकि इसमें जो शक्ति क्षय होती है, ऊर्जा का क्षय, वो कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।